तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी लड़की की कहानी, एक ऐसी डायरी के बारे में जो हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से एक बन गई। ये डायरी लाखों करोड़ों लोगों की आवाज बनी, जिनकी आवाज उनसे छीन ली गई थी। हाँ, हम बात कर रहे हैं एन फ्रैंक की। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि उसके शब्दों में आखिर ऐसा क्या जादू था। सबसे पहले ये सवाल सोचो, एक 13 साल की लड़की जो अपनी पर्सनल डायरी लिख रही थी, आखिर वो डायरी इतनी पावरफुल कैसे हो गई, इतनी इंपॉर्टेंट कैसे हो गई कि आज हम सब उसे अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस चैप्टर में। ओके, सो डायरी को समझने से पहले उसको लिखने वाले को समझना बहुत जरूरी है। तो आखिर कौन थी एन फ्रैंक, उसकी लाइफ कैसी थी, क्या थे उसके सर्कमस्टांसेस? ये टाइमलाइन एन की लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स दिखाती है। देखो, 1929 में वो जर्मनी में पैदा हुई, पर सिर्फ 4 साल बाद 1933 में जब नाजीज पावर में आए, उनकी फैमिली को एम्स्टर्डम मूव करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो जूइश थे। जुलाई 1942 में उनकी फैमिली छुप गई एक सीक्रेट एनेक्स में, लेकिन अफसोस 2 साल बाद उन्हें ढूंढ लिया गया और अरेस्ट कर लिया गया। और सबसे हार्ट ब्रेकिंग पार्ट, 1945 में वॉर खत्म होने से कुछ टाइम पहले ही एन की बर्गन बेल्सन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डेथ हो गई। उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसके सपने बिल्कुल आप लोगों जैसे थे। ये कोट देखो, वो कहती है कि काश मैं हमेशा ऐसी ही दिखती तो शायद मुझे हॉलीवुड जाने का चांस मिल जाता। सोचो, एक नॉर्मल टीनेजर जिसके अपने ड्रीम्स थे, अपनी होप्स थी, बस वो एक बहुत ही एबनॉर्मल सिचुएशन में फंस गई थी। अच्छा, अब सवाल ये है कि एन ने डायरी लिखना शुरू ही क्यों किया? ऐसे मुश्किल हालात में उसे ऐसी क्या जरूरत फील हुई कि वो अपने सारे थॉट्स पेपर पर लिखने लगी? लेट्स फाइंड आउट। देखो, एन के पास सब कुछ था। लविंग पेरेंट्स थे, एक बड़ी बहन थी और अराउंड 30 लोग थे जिन्हें वो फ्रेंड्स बुला सकती थी। पर उसे अकेलापन महसूस होता था। उसको फील होता था कि कोई एक सच्चा दोस्त, एक ट्रू फ्रेंड नहीं है जिसके सामने वो अपना दिल खोल कर रख सके, अपनी रियल फीलिंग्स बता सके। कभी कभी बहुत सारे लोगों के बीच में भी हम अकेले होते हैं ना, वैसा ही कुछ। और इसीलिए उसने लिखना शुरू किया। ये लाइन बच्चों इस चैप्टर का हार्ट है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। एन ने रियलाइज किया कि कागज में लोगों से ज्यादा सब्र होता है। वो आपको जज नहीं करता, आपकी बात को काटता नहीं है, बस शांति से सब सुनता। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि उसकी डायरी सिर्फ एक डायरी नहीं होगी, वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बनेगी। और उसने अपनी दोस्त को एक नाम भी दिया, किटी। अब से वो सारी बातें जो वो किसी इंसान से नहीं कह पा रही थी, वो किटी से शेयर करने वाली थी। लेकिन एन की डायरी सिर्फ डर और परेशानियों के बारे में नहीं थी। रिमेंबर, वो एक नॉर्मल टीनेजर थी, तो उसकी लाइफ के मजेदार किस्से भी थे। और उन्हीं में से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एन और उसके मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग की। ये है मिस्टर कीसिंग, एन के मैथ्स टीचर। एन उन्हें प्यार से, नॉट सो प्यार से, ओल्ड फोगी कहती थी, मतलब ओल्ड फैशन्ड। और मिस्टर कीसिंग जो थे, वो एन से हमेशा थोड़े अनॉयड रहते थे। पर क्यों? ऐसा क्या करती थी एन? प्रॉब्लम सिंपल थी। एन एक चैटर बॉक्स थी, मतलब बहुत ज्यादा बातें करती थी क्लास में। और मिस्टर कीसिंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने उसको कई बार वॉर्न भी किया, पर एन की बातें खत्म ही नहीं होती थी। तो मिस्टर कीसिंग ने सोचा इसको पनिशमेंट देना पड़ेगा, बट द पनिशमेंट्स वर क्वाइट क्रिएटिव। पहले एक एस्से लिखने को दिया ऑन अ चैटर बॉक्स। जब वो नहीं सुधरी तो दूसरा एस्से ऑन एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स, मतलब एक ऐसी बातूनी जो सुधर ही नहीं सकती। और जब इससे भी काम नहीं बना तो तीसरा और फाइनल टॉपिक दिया मजाक उड़ाते हुए, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। पर एन भी बहुत स्मार्ट थी। अपने पहले ऐसे में उसने क्या आर्ग्यूमेंट दिया पता है? उसने लिखा कि बात करना तो एक स्टूडेंट की क्वालिटी है, और दूसरा, यह आदत तो उससे विरासत में यानी इनहेरिटेंस में अपनी मम्मी से मिली है, और इनहेरिटेड ट्रेट्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। क्या लॉजिक दिया है। अब आई तीसरी और फाइनल पनिशमेंट की बारी। इस बार एन ने सोचा बस बहुत हुआ। उसने अपनी एक फ्रेंड साने की हेल्प ली जो पोएट्री में काफ़ी अच्छी थी, और मिलकर उन्होंने एक ब्रिलियंट पोएम लिखी। पोएम एक फादर स्वॉन के बारे में थी जिसने अपने 3 बच्चों को, अपने डकलिंग्स को, इसलिए मार डाला क्योंकि वो बहुत क्वैक क्वैक करते थे। समझ रहे हो? उसने मिस्टर कीसिंग का जोक उन्हीं पर ही घुमा दिया। व्हाट अ कमबैक। और इस बार एन जीत गई। उसकी इंटेलिजेंस और विट ने मिस्टर कीसिंग का दिल जीत लिया। मिस्टर कीसिंग को यह पोम इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे ना सिर्फ एन की क्लास में बल्कि दूसरी क्लासेस में भी पढ़ के सुनाया। सो द जोक वाज नाउ ऑन द टीचर। स्कूल का ये छोटा सा मजेदार किस्सा
एन के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताता है, उसकी इंटेलिजेंस, उसका ह्यूमर, लेकिन ये उसकी बड़ी लेगेसी से कैसे जुड़ता है। चलिए देखते हैं कि उसकी आवाज़ आखिर कैसे हमेशा के लिए जिंदा रह गई। उसकी पोयम का असर ये हुआ कि मिस्टर कीसिंग ने ना सिर्फ उसे बातें करने की परमिशन दे दी, बल्कि वो खुद भी क्लास में जोक्स मारने लगे। सोचो, एन की क्रिएटिविटी ने उनका पूरा नजरिया बदल दिया। ये दिखाता है कि कम्युनिकेशन और विट से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसा हमने शुरू में देखा, एन की लाइफ बहुत जल्दी खत्म हो गई, बट उसके फादर ऑटो फ्रैंक, जो फैमिली में अकेले जिंदा बचे थे, उन्होंने ये श्योर किया कि एन की आवाज़, उसकी डायरी हमेशा जिंदा रहे। उन्होंने इस डायरी को पब्लिश करवाया और आज द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। इसे 70 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। इस पर फिल्म्स बनी हैं, प्लेज बने हैं और इसे दुनिया भर के स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अब आखिर में वापस उस पहले सवाल पर, ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि लाइफ में चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, छोटी छोटी चीज़ें जैसे दोस्ती, स्कूल की परेशानियां, टीचर से नोक-झोंक हमेशा इंपॉर्टेंट रहती हैं। सोचने वाली बात है ना कि इतने बुरे, इतने अंधेरे दौर में भी एक बच्ची की दुनिया में उसके स्कूल और होमवर्क जैसी नॉर्मल चीज़ें कितनी अहम थी। यही चीज़ उसकी कहानी को इतना ह्यूमन और इतना पावरफुल बनाती है।